आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो एक अलग चीज़ है। वो मैं चाहता हूँ आपका पार्टिसिपेशन। और जब आप इस चीज़ को कर लेंगे और आप जानेंगे क्यों ऐसे कितने मसीह हैं जो आज भी बंधुआई में हैं, जबकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वही अधिकार उनके पास भी है, उनके लिए भी वही लहू बहाया गया, वही पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है फिर भी। ठीक है। सो पहला स्टेप क्या था? सुनना। आई टोल्ड यू योर हियरिंग अफेक्ट्स योर स्पीकिंग। जो आप सुनते हो वो क्या करता है? जो आप बोलते हो उसको अफेक्ट करता है। और जो आप बोलते रहते हो इट अफेक्ट्स द पिक्चर्स इन योर हार्ट। यहां पे कोई बहुत खुश बंदा है ना, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको एक काम दूंगा। अगर मैं आपको इधर आओ, आगे आओ, और आपका काम है अगले आधे घंटे बोलो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आधे घंटे आके मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पूछूंगा कैसा लग रहा है, क्या लगता है? वो क्या बोलेगा बंदा? हाँ, बहुत डिप्रेस लग रहा है। बिकॉज योर एंटायर बॉडी इज वॉइस एक्टिवेटेड। पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया इज वॉइस एक्टिवेटेड। जब बोलते हो मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, हर एक सेल सुनता है आपकी बॉडी में, कहेगा ये डिप्रेस्ड है। एक सेल दूसरे सेल को बोले ये डिप्रेस्ड है, चलो और डिप्रेशन में जाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा ध्यान धरो कि तुम कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। टेक हीड व्हाट यू हियर। ध्यान धरो तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो आप सुनते हो आपके हृदय में चले जाता है, और जब आपके हृदय में चल जाता है तो पिक्चर्स निकलती हैं, उससे पिक्चर्स फ्लैश होती हैं। आमीन। तो आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं। तैयार हैं आप? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो मैं आपको आज वचन सुना रहा हूं ये केवल ये सत्संग नहीं है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। अप्लाई करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल ट्रूथ बता रहा हूं, एक आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूं जिसको आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में। आपने आज गवाहियां सुनी, जितनी गवाहियां थी उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वचन सुना और अप्लाई किया। एक छोटी बच्ची ने भी अप्लाई किया, उसको भी वही रिजल्ट आया जो एक 40 साल 50 साल 60 साल 80 साल के व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि सिद्धांत जो है परमेश्वर ने रखे, उनका एज से, आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आमीन। अप्लाई करना पड़ेगा। सो आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको अप्लाई करो। और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कोई बंधन नहीं जो आपको बांध सके उसके बाद। ऐसी कोई रुकावट नहीं। कई लोग कहते हैं वो मेरे पास आके बोले अपोस्टल जी मेरे को ना किसी पास्टर ने बोला मुझे बांधा हुआ है। मैंने भैया ऐसा कौन सा धागा है जो मसीहों को बांधे? अरे Greater is he who is in you than he who is in the world. महान है वो परमेश्वर जो आपके अंदर है उससे कि जो दुनिया में है। आपको पता ही नहीं, वो धागा जिसने आपको बांधा हुआ है वो धागा आप ही ने बनाया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। है वो रील का धागा, मगर शैतान आपको दिखाता है कि है वो मोटी सांकलें। आज हम देखेंगे। आमीन। सो चलिए इब्रानी 11:1, हिब्रूज 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा, होप। आप जानते हैं बैड न्यूज सुन के क्या होता है? जब एक व्यक्ति लगातार बैड न्यूज सुनता है, इसीलिए बहुत ध्यान धरो। अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत बैड न्यूज़ देखते हो ऑनलाइन, पता क्या होगा? यू विल बी अ पर्सन हु हैज नो होप। आपके पास कोई आशा नहीं होगी। शैतान आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आशा चुरा लेगा नेगेटिव न्यूज से। अगर गुड न्यूज हमें होप देती है तो नेगेटिव न्यूज हमारी होप चुरा लेती है। कई लोग कहते हैं और सामने आके बोलते हैं बट हमें जो है दुनिया में जो हो रहा है हमें वो पता होना चाहिए। मैंने क्यों? यूएन के एम्बेसडर हो तुम।
दुनिया में जो हो रहा है हमें सब, अरे अपने हृदय में जो हो रहा है पहले वो जान लो. लेट्स टेक केयर ऑफ आवर हार्ट. परमेश्वर का वचन कहता है above all things guard your heart because the issues of life flow out from it. आपके हृदय से, आपके हृदय के अंतस्करण से बहता है सब कुछ. बाइबल हमें बताती है टू गार्ड आवर हार्ट. आमेन. ऑलराइट. सो कई लोग जब हिब्रूज 11 पढ़ते हैं तो हम लोग विश्वास की डेफिनेशन देखते हैं, मगर यहाँ पे आशा के बारे में लिखा गया. आशा, होप. होप इज नॉट विशफुल थिंकिंग. ओ काश ऐसा हो जाता. होप काश ऐसा हो जाता नहीं है. होप इज earnest expectation that good is about to happen. कितने लोग समझ रहे हैं? आशा ऐसा है, अच्छी न्यूज आने वाली है, इसको आशा बोलते हैं. When you are expecting, when you are imagining good, जब आप सोच रहे हो अच्छा होने वाला है मेरे साथ, इसको आशा बोलते हैं. जब बाइबल होप की बात करती है तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती है, अच्छी खबर की बात करती है, नेगेटिव की खबर बात नहीं करती. आमेन. सो अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं, सो बिब्लिकल होप इज फॉर्मिंग अ गुड रिपोर्ट इन योर इमेजिनेशन. यानी आशा अपने मन कल्पना में एक अच्छी रिपोर्ट को देखना है. आमेन. यानी आप जानते हैं विश्वास बिना आशा के काम नहीं कर सकता. हाँ, ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, विश्वास और आशा. आशा नहीं होगी तो विश्वास नहीं आएगा. कहेगा पत्नी के साथ ही आऊंगा, आशा आएगी तो मैं आऊंगा, आशा नहीं आएगी मैं नहीं आऊंगा. आमेन. हाँ, और से एलर्जी है दूसरी लड़की से जिसका नाम है निराशा. निराशा होगी तो मैं नहीं आऊंगा. आमेन. सो अगर चाहिए कि विश्वास आए तो आशा को बुला लो. आशा आएगी तो विश्वास भी आएगा. आमेन. हालेलुया. Some people, what happens is, जब कोई किसी कठिन परिस्थिति में हो रहा है, आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, हम सबके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, मगर उस समय क्या होता है, many people are sucked up to that. क्या होता है, कई लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, उनका पूरा जो चित्त है, उनका पूरा जो मन है, वो उस जगह घुस जाता है. वो उसी की बात करते हैं, हमारा जीवन कितना खराब है उसी में. तो क्या होता है, आशा चली जाती है उनके जीवन से. और जब आशा चली जाती है, विश्वास कार्यशील नहीं हो पाता. यू कैनॉट हैव फेथ इफ यू डोंट हैव बिब्लिकल होप. क्योंकि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय. तो अगर आशा ही नहीं है किसी चीज की तो फिर कोई निश्चय भी नहीं है. फिर लोग पता है कहते हैं हाँ देख लेंगे जो होगा, हाँ ठीक है प्रभु कर तो रानी है, इतना टाइम हो गया. जब आप किसी को ऐसे कहते हुए सुनो, अरे इतना समय हो गया, क्यों, आपको क्या पता लग रहा है, ये वो व्यक्ति है जिससे शैतान ने आशा को चुरा लिया है. एक विश्वास वाला व्यक्ति पता कैसे बोलता है, होने वाला है, मुझे पता है, मुझे पता है, My answer is on the way. मेरा उत्तर रास्ते में है, मेरा छुटकारा रास्ते में है, मेरा ब्रेक थ्रू रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है. आमेन. कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना. Don't let him steal hope from you. And again, as I said, hope is not I wish it will happen. Hope is certainty. I know it will happen. मुझे पता है ऐसा होगा. Amen. बाइबल कहती है कि अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है. यानी हम उसके जीवन से आज तो क्या है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बहुत सारे उदाहरण. अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी. That's why he's called a father. He modeled faith. उसने क्या किया, उसने विश्वास में कैसे चलते हैं उसका एक उदाहरण बना, और हम उसको देखकर हम भी सीख सकते हैं. और वहां पे लिखा है बाइबल में, रोमन्स 4 में, he staggered not at the promise of God. यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में वो डगमगाया नहीं, but he got convinced. उसने मान ली ये बात, जिसने प्रतिज्ञा करी है वो वफादार है. Amen. यानी आपकी आशा
दृढ़ कब हो जाएगी? जब आपकी आशा अपने ऊपर नहीं मगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर टिकी है। अगर मेरे पिता ने ये प्रतिज्ञा की है, अगर उसके वचन में लिखा है, तो जिस प्रतिज्ञा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है, He is a faithful God. Amen. Hallelujah. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, our faith is not on our faith, our faith is on His faithfulness. हमारा विश्वास अपने विश्वास, मैं बहुत विश्वास वाला व्यक्ति हूं। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं आप पे बहुत विश्वास है। मैं कहता हूं भैया मैं केवल उसकी विश्वास तो गया, मैं विश्वास या योग्यता पर विश्वास करता हूं। आप भी करो, आपको किसने रोका है? आप भी करो, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है वो आपके लिए भी फेथफुल है, विश्वास योग्य है। आमीन।